दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो 4th चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसका हम 7th पैरा तक पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में 8th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कहते हैं मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल डेट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, कि मैं गलत नहीं होऊंगा कि आप में से कुछ यहाँ महान परीक्षणों और कष्टों से होकर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, सेल्स मतलब जेल। आप में से कुछ लोग अभी अभी जेल के संकुचित सलाखों से बाहर आए हैं। एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, और आप में से कुछ ऐसे क्षेत्रों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां स्वतंत्रता की खोज ने लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, आपको जुल्म की आंधी से आहत करके छोड़ दिया, यानी क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया है। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटालिटी, तथा पुलिस की निर्दयता की आंधी ने हक्का बक्का कर दिया है आप सभी को। यू हैव बीन द वेटेरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, यानी आप लोग भांति भांति के प्रताड़ना के साक्षी रहे हो, यानी आप पे वो सब गुजरी है। Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि विश्वास के साथ काम करना जारी रखो, क्योंकि ये जो दुख है वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। यानी ये जो जितनी भी सफरिंग्स अभी हो रही है, जितनी भी प्रताड़नाएं हम लोग अभी सह रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में ऐसा करेगा कि जितने भी नेग्रोज़ हैं उन्हें आज़ादी दिलाएगा। यानी ये जो अभी का दुख है वो फ्यूचर में हमारे लिए फ़ायदा बन जाने वाला है। चलते हैं 9th पैराग्राफ तक। गो बैक टू मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी वापस जाओ। गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वापस जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाओ। गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना वापस जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, उत्तरी शहरों की झोपड़पट्टियों और गंदी बस्तियों में वापस जाओ। नोइंग डेट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह से इस स्थिति को बदला जा सकता है और बदला जाएगा भी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी आइए हम निराशा की घाटी में गोता नहीं लगाते हैं। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि अभी हमें जितने भी सफरिंग्स का सामना करना पड़ रहा है उससे हमें अभी घबराना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ना एक दिन ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति है, ये बदलेगी, हम लोग उसको बदलेंगे। तो इसीलिए हम अभी निराश नहीं हों और एक आशा रखें अपने मन में और लगातार स्ट्रगल करते चलें। 10th पैराग्राफ। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मैं आज आपसे कहता हूँ, डेट सो इवन दो वी फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, कि आज की और आने वाले कल की हालात की कठिनाइयों और दिक्कतों के बावजूद भी मेरे पास अभी भी एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यानी यह वह सपना है जो गहराई के साथ अमेरिकियों के सपने के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हमारा जो ड्रीम है वो अलग नहीं है, वो जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन्स हैं, उनके ड्रीम्स के साथ हमारा ड्रीम जुड़ा हुआ है। हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंट, मैं स्वयं प्रमाण हूँ इसका, डेट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि भगवान ने इंसान को एक जैसा ही बनाया है। आई हैव अ ड्रीम डेट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा एक सपना है कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर एक दिन द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, कि भूतपूर्व गुलामों का बेटा, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और भूतपूर्व गुलामों के मालिक का बेटा, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ भाईचारे के मेज पर बैठा दिखाई देगा। यानी फ्यूचर में, आने वाले दिनों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई नस्लीय भेदभाव नहीं माना जाएगा।
और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चलते हैं 13 पैराग्राफ पे। I have a dream that one day even the state of Mississippi, यानी मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी, और स्टेट sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, यानी वो राज्य जो अभी बगावत और नाइंसाफ़ी की ज्वाला में धधक रहा है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, यानी वो बदल कर आज़ादी और इंसाफ का जन्नत बन जाएगा। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation, यानी मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character, जहाँ वे अपने चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के पात्र से जाने जाएंगे, यानी काले होने की वजह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। I have a dream today, आज मेरा सपना है। I have a dream that one day, मेरा एक सपना है कि एक दिन down in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, यानी down in Alabama यानी अलाबामा में जहाँ क्रूर नस्लवादी है, यानी जहाँ नस्लवादी है, जहाँ भेदभाव किया जाता है नस्लीय स्तर पे, वहाँ के गवर्नर के मुख से बीच बचाव और कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकलते हैं। यानी आज जहाँ गवर्नर के मुख से बीच बचाव और कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकल रहे हैं, वन डे राइट देयर इन अलाबामा, एक दिन उसी अलाबामा में लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स विथ लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी वहाँ उसी जगह अलाबामा में ही छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ, काले मतलब नेग्रोज, एंड छोटे छोटे श्वेत लड़के और लड़कियाँ भाई बहन की तरह हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलेंगे। यानी मार्टिन लूथर किंग एक ब्राइट फ्यूचर दिखा रहे हैं कि हमारा जो अभी स्ट्रगल है उसका जो फ्रूट होगा, उसका जो परिणाम होगा वो इस प्रकार होगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है। आई हैव अ ड्रीम डेट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड, मेरा एक सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी झुक जाएगी। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं वो समतल बना दिए जाएंगे। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, यानी टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा बना दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सभी मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे। यानी तब कोई भेदभाव नहीं होगा, हम सब एक समान ईश्वर के बच्चे होंगे और ईश्वर की कृपा जो है वो हम पे बराबर बरसेगी। 19th पैराग्राफ। दिस इज़ आवर होप, यही हम लोगों की आशा है। एंड दिस इज़ द फेथ डेट आई गो बैक टू द साउथ विथ, और यही वो विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। विथ दिस फेथ, यानी इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर और स्टोन ऑफ होप, यानी हम लोग इसी विश्वास के साथ हम लोग निराशा के पर्वत को चीर कर आशा का पत्थर निकाल पाएंगे। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास से we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, यानी हम लोग ना इत्तेफाकी यानी बिगाड़ की शोर शराबे को भाईचारे की स्वर लहरी में बदल पाएंगे। विथ दिस फेथ, यानी इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ पूजा कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े हो पाएंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। यानी मार्टिन लूथर किंग ये दिखा रहे हैं कि फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है वहाँ हम सब एक साथ काम करेंगे,
एकजुट होकर काम करेंगे, कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आएगी तो हम उसे साथ मिलकर उससे डील करेंगे। 20th पैराग्राफ, दिस विल बी द डे, यानी और ये एक ऐसा दिन होगा, दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विथ न्यू मीनिंग, और ये एक ऐसा दिन होगा जब खुदा के सभी बंदे एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगे। माई कंट्री, ए मेरे प्यारे वतन, ये सॉन्ग है जो बता रहे मार्टिन लूथर किंग कि इस सॉन्ग को जितने खुदा के बंदे हैं सब एक साथ गाएंगे। माई कंट्री, ए मेरे प्यारे वतन, टिज ऑफ दे, यानी इट इज़ ऑफ यू, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यानी वो तुम्हारी हो आज़ादी देने वाली जमीन, ऑफ दी आई सिंग, तुम्हारे लिए ही गुनगुनाता हूँ, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, यानी जिस जमी पे हमारे आबाओ अजदाद यानी बाप दादा मरे, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यानी तीर्थयात्रियों की खुश पसंद भूमि, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग, यानी हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ें आने दो। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान देश बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इसे सत्य होना ही होगा, एंड सो, और इसके लिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, यानी न्यू हैम्पशायर के विशाल पर्वत शिखर से आज़ादी की शहनाई बजने दो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के पराक्रमी पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, यानी पेंसिल्वानिया की अल्गेनीज की ऊंचाइयों से आज़ादी की शहनाई बजने दो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, यानी बर्फ से ढकी कोलोराडो की चट्टानों से आज़ादी की शहनाई बजने दो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया की घुमावदार ढलानों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। यानी मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि चारों तरफ से जो है वो एकदम फ्रीडम हो, नेग्रोज कहीं भी आ जा पाएँ, उनको मतदान का अधिकार हो, यानी जितने अधिकार गोरों को है, अमेरिकन्स को है, वो सारे अधिकार नेग्रोज को भी दिए जाएं, ताकि चारों ओर भाईचारे का माहौल हो, चारों ओर से आज़ादी की सुगंध आ रही हो। पैराग्राफ 25, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, यानी टेनेसी के लुक आउट माउंटेन से आज़ादी की शहनाई बजने दो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मॉलहिल ऑफ मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी के हर एक टिब्बों और पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर एक पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। एंड व्हेन दिस हैपन्स, 27th पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा होगा, एंड व्हेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग, और जब हम आज़ादी की शहनाई को बजने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हेमलेट, यानी जब हम इसे बजने देंगे हर एक गांव और कस्बों से, हेमलेट मतलब कस्बा, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और शहरों से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, यानी हम उस दिन को और जल्द ला सकेंगे, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब ईश्वर के सभी बंदे, ब्लैक मैन और वाइट मैन, श्वेत या अश्वेत, जीव्स एंड जेंटाइल्स, यानी यहूदी या गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, ये क्रिश्चियन के दो ग्रुप हैं, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, will be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual, यानी हाथ में हाथ मिलाकर निग्रोज का आध्यात्मिक गाना गा सकेंगे। गाना क्या है? फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार, फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार, थैंक गॉड ऑल माइटी, धन्यवाद तेरा ईश्वर शक्तिमान, वी आर फ्री एट लास्ट, यानी हम लोग आज़ाद हुए आखिरकार। यानी मार्टिन लूथर किंग एक तो इनकरेज कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं सब लोगों को, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप लोग जो ये नेग्रोज के फ्रीडम के लिए जो हमारा स्ट्रगल है उसमें साथ मिलकर स्ट्रगल करें,
लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग एकजुट होकर नेग्रोज़ के अधिकार की मांग करें। और वो ये भी दिखा रहे हैं कि अगर हम लगातार इस पे स्ट्रगल करते रहें, आज़ादी की मांग करते रहें, तो हमारे जो ड्रीम है वो अवश्य पूरा होगा, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और जो फ्रीडम, नेग्रोज़ को फ्रीडम मिल जाने के बाद जो माहौल होगा, जो सिचुएशन होगा अमेरिका का, वो सब दिखा रहे हैं, एक इमेजिनेशन तैयार कर रहे हैं, उन सब को दिखा रहे हैं, नेग्रोज़ को, जितने भी भीड़ है वहाँ, उन सब को बता रहे हैं कि आने वाला जो दिन है वो कैसा होगा। आने वाले दिन में हमारे जो बच्चे हैं या गोरों के बच्चे हैं, दोनों एक साथ हाथ में हाथ जुटाकर क्या भाई बहन की तरह चलेंगे। यानी अगर हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टायरलेस एफर्ट, यानी बिना आराम किए हुए अगर अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पुश्ते हैं, उनका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही फ्री होगा और उन्हें किसी तरह का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा भेदभाव का, डिस्टिंक्शन का, नस्लीय भेदभाव से बहुत दूर रहेंगे वो, उन्हें पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी। आई होप आपको पूरा जो स्पीच है, ये स्पीच बहुत ही अच्छी है और काफ़ी इनकरेज करने वाली है। इसको पढ़ते में ही ऐसा लग रहा है कि अंदर से पूरा जोश उमड़ जा रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा जो स्पीच है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।